तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। का चैप्टर 2। किसी चालक को प्रभावित करने वाले कारक। किसी चालक को कोई भी ऐसा चालक, किसी भी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के विभव को कोई भी ऐसे कारक जो चालक के विभव को क्या कहते हैं? प्रभावित कहते हैं। प्रभावित का अर्थ होता है कि या तो उसको कम कहते हैं या बराबर रखते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चालक के जो कारक हैं वो 5 कारक हैं, 4 कारक हैं। प्रथम कारक है चालक का आवेश। तो किसी चालक के विभव को चालक का आवेश किस प्रकार प्रभावित कहता है? तो किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होता है, कोई भी चालक है उस पर जितना भी अधिक आवेश होगा तो उसका उतना ही अधिक विभव होता है। मतलब कि किसी चालक का आवेश विभव की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है विभव की। यदि चालक में आवेश बढ़ेगा तो विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यदि चालक में आवेश का मान घटेगा तो विभव का मान भी घटेगा। ठीक है, तो ये क्या है? अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, चालक है, कोई चालक में आवेश है, चालक का विभव है किसी भी चालक का, तो उसका विभव किन किन चीज़ों से या तो कम होता है या बढ़ता है। ठीक है, तो पहला कारक है चालक को आवेश। तो चालक को आवेश यदि बढ़ जाए तो विभव का मान का हो जाए? बढ़ जाए, और घट जाए तो घट जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ है का चालक का आकार। दूसरा कारक है चालक का आकार। तो किसी चालक के विभव में चालक का आकार, किसी चालक के पृष्ठ का आकार कम करने पर उसका विभव बढ़ जाता है। मतलब कि जो चालक का काहुत आकार वो विभव से काहुत व्युत्क्रमानुपाती होता है। बटे विभव। ठीक है, यदि चालक का आकार बढ़ता है, यदि चालक को आकार का हो बड़ो हो तो का हो जाए? विभव का मान घट जाए। और यदि चालक को आकार घट रहा हो तो वो का हो जाए? बढ़ जाए, उल्टो हो। ठीक है, व्युत्क्रम है। जो जब भी चालक का आकार बढ़ेगा तो विभव का मान कम होगा, यदि बढ़ेगा तो घटेगा और घटेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा कारक होगा। तीसरा कारक है अपनो अन्य चालक की उपस्थिति। अन्य चालक की उपस्थिति को मतलब है किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लाने में चालक का विभव घट जाता है। जब भी कोई कैसा चालक है? आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित, जब कोई आवेशित जिसमें आवेश बह रहा है, कोई आवेशित चालक है जैसे जो जिसमें का हो रहा विभव बह रहा, उसके समीप अपन कोई अनावेशित चालक ले आए समीप पास में, कोई अनावेशित चालक लाने से चालक का विभव का हो जाए, चालक का विभव का हो जाए घट जाता। जब भी किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लाते हैं तो विभव का मान घट जाता है। जैसे जो है आवेशित चालक, वो जो है अनावेशित। ठीक है, तो जब भी इसको इसके पास में ले आए तो विभव का मान घट जाए। ठीक है, चौथा कारक है चालक के चारों ओर का माध्यम। मतलब चालक है, चालक के चारों तरफ क्या माध्यम क्या है? या के माध्यम है
चारों तरफ या के माध्यम बह रहा हो क्या वायु बह रही, ठीक है, जो भी इसको प्रभावित कहते क्या हुई है। तो चालक के चारों ओर का कुचालक माध्यम की उपस्थिति से प्रभाव घट जाता है। जब भी कोई ऐसा माध्यम जो कुचालक हो, कुचालक मतलब जिसमें धारा प्रभावित ना हो, यदि कोई ऐसा माध्यम जो कुचालक है वो चारों तरफ है तो क्या हो जाए, विभव का मान घट जाए। ठीक है, जब भी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लाते हैं तो विभव का मान घटता है। बस कंप्लीट है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति सही देख लो, अक्षीय स्थिति पढ़ा है अपन काय के लाने, विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, ठीक है, तो माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, यानी कि मध्य की दूरी 2a मीटर है, चारों ओर का माध्यम k है। ठीक है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, क्लियर। देखो माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, यानी कि बीच की दूरी 2a मीटर है। ठीक है 2a मीटर। इनके बीच में एक मध्य बिंदु O है क्या नहीं है, O से r दूरी पर एक P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, अब यदि विद्युत विभव की गणना करनी है तो सब में पहले अपन कौन आवेश लें, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक, P पर विद्युत विभव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकेगा डायरेक्ट के प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक, तो जब अपन बिंदु P पर निकाल रहे विभव निकाल रहे, जब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे तो E1 बराबर और E बराबर रखे थे। अब यदि विभव निकाल रहे तो V बराबर और V1 बराबर। ठीक है, तो अपन का रखें V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि माध्यम क्या है कि अब प्लस क्यू से निकाल रहे तो क्या हुई है प्लस क्यू। अब अच्छा बताओ कि क्या लगेगी में बीपी, बीपी यदि लगे तो अपन एक चीज़ देख पाए कि बीपी अपन डायरेक्ट नहीं बता सकते कि बी और पी के बीच की दूरी क्या है। अपन को एक चीज़ पता है कि ओ से पी तक की दूरी आर है। ठीक है, अपन को जो भी पता है कि ओ से बी की दूरी ए है और ए से ओ की दूरी ए है। ठीक है, ए और ए है। ठीक है, अब यदि अपन को जो बताना है कि अपने कैसे ओ से और बी से पी तक की दूरी का है, तो अपन इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दें तो का आ जाए तुम्हारी बीपी आ जाए। ठीक है, जैसे इतनी पूरी दूरी है का ओपी। ठीक है, और अब यदि अपन इतनी दूरी घटा दें में से तो का बचे बीपी तो बचे, तो का लिखते हैं अपन आर माइनस ए। समीकरण फर्स्ट दे दें ये अपन, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 बराबर का हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन E। कैसे आए, क्योंकि का हुई है ई में का हुई है माइनस में इतने से ए पी, ए और पी, ए से पी तक की दूरी अपन को पता नहीं है, ओ से पी तक की दूरी पता है, बस जो पता है कि इतनी दूरी कितनी है ए, तो इतनी वो इतनी पूरी जुड़ जाए तो क्या हो जाए ए से भी पी तक की, तो क्या हो गई ए पी आर प्लस ए। बस इसमें एक चेंज है, क्या चेंज है कि जब भी माइनस के लाने निकाल रहे हूँ तो विभव में तो इतना क्या हो जाए माइनस को चिन्ह आ जाए। ठीक है, क्लियर।
तब बिंदु P पर परिणामी विभवांतर, परिणामी विभव V बराबर का हुई है V1 प्लस V2, ठीक। V बराबर V1 प्लस V2, तो V1 को मान अपन को पता है और V2 को मान पता है, तो रख दें इनमें समीकरण 1 और समीकरण 2, बात 2 से, ठीक। तो V की जगह जहाँ कितना तो V1 को मान का है 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस ए, यहाँ पे का हो जाए प्लस है इतने माइनस होगा 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस ए, ठीक है। अब 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस ए, प्लस और माइनस गुणा हो जाता है, क्या हो जाए माइनस, ठीक है। 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस ए, क्लियर। अब का कह सकते 1/4πε0 के और Q या चीज 1/4πε0 के और Q इन दोनों चीज़ों में समान है, ई में भी है ई में भी है, तो इसको कॉमन ले सकते, कॉमन ले तो अंदर का बचा 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए, बराबर 1/4πε0 के Q जाओगी भिन्न एक, भिन्न को हल करें तो कहा आ जाए r माइनस ए और r प्लस ए एलसीएम, ठीक। r माइनस ए से r माइनस ए कैंसिल, का बचो r प्लस ए, r प्लस ए से r प्लस ए कैंसिल, r माइनस ए, ठीक। अब 1/V बराबर चल रहा, ठीक है, 1/4πε0 के Q, देखो R है कह के प्लस के और जगह के माइनस के कट जाए, और सॉरी 2 सेकंड इतने R कैम है ई में, तो का हुई चिन्ह चेंज हुई है पहले, ठीक है, प्लस के माइनस माइनस के प्लस, तो अंदर का बचे R प्लस ए माइनस R प्लस ए, देखो जो है a माइनस बी और जो है a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर का हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब R माइनस के हैं जी प्लस के हैं, कैंसिल हो जाए, और a है प्लस के और a है प्लस के, का हो जाए जुड़ जाए, Q a और a कितने हो गए 2a, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो का होगा 2QA, दूसरा बागुड़ को सूत्र का हो P बराबर Q इंटू 2a, ठीक है, तो अपन 2QA के स्थान पे क्या लिख सकते P लिख सकते, तो V बराबर 1/4πε0 के P बटे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यदि जो तो करो पहला क्वेश्चन, अब यदि R बड़ा हो ए से, तो क्या हो जाएगा नगण्य, ए हो जाएंगे अपने नगण्य, जो भी ए हुई है वो क्या हुई है नगण्य हो जाए, ठीक। तो ए को हटा दें तो क्या बचे अंदर R स्क्वायर, ठीक है, तो क्या लिखते हैं अपन R स्क्वायर, जो अपना हल हो जाए जो आंसर होगा, ठीक है, क्लियर।